व्यक्ति का सवाल होता है कि धन तो आते हैं, टिकता नहीं है, पैसे का आगमन तो होता है लेकिन पहले से रास्ता बना के लेते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। हम किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती, जितना हम कर्म धर्म करते हैं सब बेकार जाता है, सब पे पानी फिर जाते हैं। दोस्तों ऐसे क्यों होता है और किस ग्रह के कारण से होता है? और यही दो ग्रह की यदि शुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़े तो अथाह धन का आगमन होता है। जो पैसा हमारे घर में नहीं टिकता वो हमारे घर में टिकने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दो ऐसे ग्रह के बारे में जो दोनों ग्रह का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। क्योंकि एक है कर्म के फलदाता और दूसरा है फाइनेंशियल यानी वित्त मंत्री, यानी एक राहु महाराज और एक शनि महाराज। और शनि राहु का प्रभाव हमारे धन और कर्म पे कैसे पड़ता है और किस तरह से हमारे जीवन बदलते हैं और किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि राहु ये आपका 10वां घर यानी शनि, ये 10वां घर जो होता है ये कर्म का भाग का घर होता है। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, यदि हमें सफलता मिलती है तो यहीं से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, तो यहीं से अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, तो यहीं से। और धन का आगमन जो होता है ये दूसरे घर से होता है। यदि कहीं से भी धन का आगमन होगा तो पहले दूसरा घर में आएंगे और दूसरा घर में आने के बाद ही हमारे पास आता है। और जैसे हमारे पास धन आता है, एक हाथ में आता है, दूसरे हाथ से कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश वो धन चला जाता है, यहाँ पे रुकता नहीं है। क्योंकि जब भी शनि की अशुभ दृष्टि 10वां घर यानी कर्म के घर पे पड़ते हैं तो हमारे किए दिए कार्य में पानी तो फिरता ही है, लेकिन हम अपने जीवन में जितने भी मेहनत करते हैं सब बेकार चले जाते हैं। हम कितना भी मेहनत प्रयास कर ले उसमें हमें असफलता मिलती है। लेकिन जब यही राहु की अशुभ दृष्टि यानी दूसरे घर पे पड़ते हैं तो कितना भी पैसा आपके पास आएगा, 10 रुपए की जरूरत है आपको, आपके पास 100 रुपए आएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं। किसी ने किसी कारण से वो आपके पास चले जाएंगे, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई बीमार पड़ जाएंगे तो आपको ऐसी तो कहीं न कहीं चोट लग जाएगी, किसी को कर्जदार को देना है, मतलब कोई ना कोई ऐसी समस्या आ करके वो धन आपके पास चले जाते हैं। क्योंकि जब भी राहु की दृष्टि ये धन भाव पे होता है तो हमारा धन समाप्त हो जाते हैं, हम कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, जीवन में अत्यधिक दुख दर्द कठिनाई पीड़ा भुगतना पड़ता है। और यही शनि के कर्म फलदाता जो 10वें घर पे अपना अशुभ प्रभाव डालते थे, हमारे कर्म धर्म सब पानी चला, हम कितना प्रयास मेहनत कर ले हमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन यदि इसी दोनों ग्रह की यदि शुभ दृष्टि ये दोनों घर पे पड़ने लगे तो हमारे भाग का उदय होता है, हमें सफलता मिलती है, हमारा किस्मत चमकने लगते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। वही यानी कि राहु देव हमारा एक मायावी ग्रह है, जब इनकी शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ती है तो व्यक्ति अचानक अपने जीवन में परिवर्तन करके अचानक से उनके जीवन में धन का आगमन होता है। कई बार व्यक्ति को अचानक से उन्हें लॉटरी सट्टा से भी फायदा हो जाता है, नेटवर्किंग शेयर मार्केटिंग से भी उन्हें फायदा हो जाता है। और जो व्यक्ति नेटवर्किंग शेयर मार्केटिंग बिटकॉइन ट्रेंडिंग में कार्य करता है, यदि उनके ऊपर यदि राहु की शुभ दृष्टि पड़ती रहती तो रातों रात वो लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में खेलने लगते। ये सब राहु के कारण होता है। क्योंकि ये दोनों ग्रह इतना भी बुरा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द समस्या दे दे, बल्कि ये दोनों ग्रह इतने अच्छे हैं कि व्यक्ति को संकट समस्या में डाल करके व्यक्ति को खुद से रूबरू करवाते, खुद से पहचान करवाते, खुद की ऊर्जा से पहचान करवाते हैं। और इसी कारण है कि जब भी जिस व्यक्ति को अमीर बनाने वाले होते हैं ये दोनों ग्रह, तब भी उस व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव अशुभ प्रभाव डालते उस व्यक्ति को राजा से रंग बना देते हैं, राजा से भिखारी बना देते, ताकि वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने आप को पहचान सके, अपनी ऊर्जा को पहचान सके, अपनी क्षमता को पहचान सके।